अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये हार्नेस बहुत लूज है, बहुत ढीली हो रही है पैरों को। ये क्या लूज हो रही है? लूज क्या करेंगे? बच्ची ऊपर कैसे आएगी? मैं जाऊँ नीचे? नहीं ऋषि भाई, मैं जाता हूँ। आयुष, मॉम नहीं आप चिंता मत करिए, हम कुछ करते हैं, हम इसे ठीक कर सकते हैं। नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं? ठीक कुछ नहीं कर सकते आप। जल्दी वहाँ पे कीजिए ना। और लक्ष्मी ने कहा ना कि गड्ढा बड़ा भी हो गया, तो अब तो मैं जा सकता हूँ नीचे। नहीं सर, आप चिंता मत करिए, हम किसी और को भी भेज सकते हैं इसके अंदर, जो एक एक करके सबको बाहर निकाल लेगा। ठीक है? ओके। मन, लक्ष्मी, तुम अंदर जाओगे, फटाफट जाओ, हार्नेस लेकर। लक्ष्मी, एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं। ओके? नहीं, लेकिन ऋषि भाई ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या हम उसी रस्सी को ठीक से बांध के नहीं बच्चे को ऊपर ला सकते? माँ जी बांध तो सकते हैं, पर अगर मजबूत नहीं बंधी तो हमें तो पूरी सेफ्टी देखनी पड़ेगी ना। बट लेकिन अब आप करेंगे क्या? अब हम हार्नेस को अंदर नहीं भेजेंगे, क्योंकि हार्नेस तो हम भेज देंगे, क्या कि बच्चे हार्नेस पहन लेंगे, लेकिन अगर बीच में पैनिक कर गए तो? नहीं, ऐसे घबराहट में फालतू में इधर उधर टकरा के कहीं पर कुछ सर पे लग गया तो नहीं, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। नहीं। आप सभी लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, लक्ष्मी मैम की मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी, सभी लोग सुरक्षित बाहर आएंगे। ठीक है? ओके। मन, तुम अंदर जाओगे, हार्नेस पहनो फटाफट, जल्दी। इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? हमें मिलना है उनसे। वो अभी यहाँ नहीं है, खाना खाने बाहर गए। तो हम क्या करें? किससे बात करें? किससे कंप्लेन करें? आ जाएंगे वो थोड़ी देर में। अरे पर ये क्या बात हुई? उन्हें अगर जाना ही था तो यहाँ पर किसी को जिम्मेदारी देकर जाना चाहिए था ना। किसी को कंप्लेंट लिखवानी हो तो वो लिखवा सके। मैम वो आ जाएंगे। लेकिन कब आएंगे? हमें कब तक वेट करना पड़ेगा? थोड़ी देर, उनके आने का टाइम हो गया है। अरे नीलम जी, आप यहाँ? नमस्कार। आपको आने की क्या जरूरत थी? फोन कर देती। अच्छा बताइए क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, हम कंप्लेन करवाने आए। वो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम अपना काम ठीक से नहीं कर रही। इनफैक्ट वो गैर जिम्मेदारी से अपना काम कर रही है। डिजास्टर डिपार्टमेंट की टीम? क्यों, ऐसा क्या हुआ? एक्चुअली हमारे घर में एक बोरवेल है, उसमें हमारे ही घर के 2 बच्चे गिर गए हैं बाय मिस्टेक वहाँ खेलते खेलते, और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल गलत है। जब हमने उनसे कहा कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, इससे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है, तो वो हमारी बात ध्यान से सुन ही नहीं रहे, हमारी चेतावनी पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए कोई ऑप्शन नहीं था, हमें आपके पास आना पड़ा। तो आप हमसे क्या चाहती हैं? आप हमारे साथ चलिए और इस मिशन को रोकिए। हमें डर है कि इस मिशन की वजह से बच्चे बोरवेल से बाहर तो नहीं आएंगे, बल्कि किसी और मुश्किल में फंस जाएंगे। चलिए, इससे पहले कि कोई दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाए, हमें चलकर उन्हें रोकना चाहिए। हवलदार। ओह गॉड, मुझे लगता है बारिश होने वाली। नहीं, बारिश नहीं होनी चाहिए अभी, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। बारिश होने वाली है, फटाफट मैडम एक काम करो, जल्दी करो। बिजली, बादल गरज रहे, बारिश आने वाली है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वहाँ पे मेरा परिवार अंदर फंसा हुआ है और आप कह रहे हैं कि आपकी बात सुने। कब से वेट करें कि आप कुछ करेंगे, लेकिन कुछ तो कर नहीं पा रहे। तो मुझे बचाना पड़ेगा मेरे परिवार को। आपने देखा ना, लक्ष्मी ने पूरा वो गड्ढा चौड़ा कर दिया उसने। अब तो कोई भी जा सकता है। सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए सर आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते सर, जान भी जा सकती है। मैम मैंने समझाइए ना प्लीज, ये अंदर जाने की जिद कर रहे हैं। अभी इनके अंदर जाने से मिट्टी अंदर जा सकती है। बच्चों को तो ठीक है, हम इनको भी नहीं निकाल पाएंगे बाद में। मेरे परिवार को कुछ हो गया ना, लक्ष्मी, रोहन, पारो को कुछ हो गया ना, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। लक्ष्मी माँ, ये पानी बढ़ते ही जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। कुछ नहीं होगा, डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? बस अभी जाएंगे ऊपर। सर आप समझिए सर, वो तो अंदर है, आप भी फंस जाओगे सर प्लीज। प्लीज सुनिए, प्लीज समझिए, आप लोग, पानी आ रहा है बहुत ज्यादा नीचे, कुछ करिए।
क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो? मत करो। चलो यहाँ से। ऋषि भाई समझो, अपने आप को संभालो। ऋषि भाई चलो मेरे साथ। वो भी खतरे में है। I know। चलो यहाँ से। अभी चलो। प्लीज चलो। प्लीज। आराम से। आराम से ऋषि। आप क्या कर रहे हैं? आप लोग जाने दीजिए ना मुझे प्लीज। वो खतरे में है। ऋषि बेटा मत जाओ अंदर। सुना नहीं उन्होंने क्या तुम्हारी जान को खतरा है? उन्हें अच्छा है कारों को ज्यादा चोट नहीं आई। अगर तुम अंदर जाओ तुम्हें कुछ हो गया तो ऋषि यही खड़े हो ऋषि, तुम अंदर नहीं जाओगे। जी बिल्कुल सही बोल रही है। अच्छा और लक्ष्मी और बच्चे जो इंटीरियर में है उनका क्या? उनका हैपन व्हाट? अरे चालू। मैम आराम से मैम। हाँ। सर बात प्लीज समझिए समझने की कोशिश कीजिए ना। आप समझिए ना, मैं कूद नहीं रहा हूँ। मैं हार्नेस की हेल्प से जाऊंगा अंदर। कुछ नहीं होगा मुझे। प्लीज जाने दीजिए ना। सर मान लेते हैं आपको कुछ नहीं होगा सर, लेकिन अंदर जो उनको तो हो सकता है ना सर आप जाए या कोई और भी जाए सर, लेकिन उनको प्रॉब्लम हो सकती है। मिट्टी धंसेगी तो उनको दिक्कत होगी सर बात समझिए, भगवान के लिए प्लीज सर मत जाइए प्लीज। हाँ ऋषि सर बात समझने की कोशिश कीजिए सर, प्लीज समझिए मेरी बात। तो अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी सर। ऋषि नहीं, तुम अंदर मत जाओ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। वैसे डैड, ये बैंकर को आपने प्रसाद भिजवाया था? प्रसाद? हाँ खाया मैंने लड्डू, इतना मीठा लड्डू डैड। अगली बार शुगर फ्री मंगवाया करो, मुझे बताना, मैं मंगवा दूंगा। जो भी हो, मैंने अमृता को कोई प्रसाद नहीं दिया। हाँ डैड भी ना। अमृता मैं निकल रही हूँ, बट डोंट वरी, सिक्योरिटी गार्ड बाहर ही है। तुम्हारी कैब आ जाए तो तुम चली जाना, एंड आई लेट यू नो अबाउट द सेशन। थैंक यू, बाय बाय। ये 15 से 25 मिनट कैसे हुए? विराट सर को मैसेज करूं? थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओह गॉड, हार्ट कैसे भेज दिया मैंने? पता नहीं क्या सोचेंगे अब वो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, हार्ट इमोजी। ये बैंकर मुझे दिल वाला इमोजी भेज रही है, नॉट बैड।
डिलीट कर दीजिए। अरे मैसेज क्यों डिलीट किया? वो आपके लिए नहीं था, किसी और के लिए भेज रही थी। किसी और को मतलब ये अपना दिल किसको दे रही हो तुम? क्यों बताऊं? फाइन, मत बताओ। दिल, जिगर, किडनी सब भेज दो तुम। वो क्या है? ये कैसी गड़बड़ कर दी मैंने? दिल ही भेज दिया, वो भी शेंगदाना। कैब आगे क्यों नहीं बढ़ रही? नेटवर्क नहीं है क्या? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। रिलैक्स विराट, रिलैक्स। कूल कर। बैंकर का ही तो फोन है। कूल कर, ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं। ओके? हाँ बैंकर, जल्दी बोलो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, काम है। तुम आए क्यों मर रही हो? ओह, जिस इंसान को एक्चुअली में कॉल करने वाली होगी उसके लिए मर रही होगी आए, मुझे तो गलती से लगा दिया होगा। तुम ये आहे भरना बंद करोगी? बात कर रहा हूं तुमसे, बात करो। और हाँ, वो लड्डू मत खा लेना तुम। तुम्हें पता है डैड को तो याद भी नहीं था कि उन्होंने तुम्हें लड्डू भेजे हैं। मैंने ही पागलों की तरह वो लड्डू खा लिया। इतना मीठा था और उसमें ना वो क्या कहते हैं, वो वाला लड्डू था, वो अरे वो ही जो तुम मुझे बुलाती रहती हो बार बार। सिंगदाना, जिससे तुम्हें एलर्जी है। बैंकर, तुमने लड्डू तो नहीं खाया? हेलो? ओह गॉड, नो 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 नो। मैं जानती हूँ आप आएंगे, मुझे बचाने जरूर आएंगे सर। बैंकर, हे बैंकर, उठो। क्या हुआ? सांस क्यों नहीं ले पा रही? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। ए बैंकर, भरोसा रखना मुझ पे, कुछ होने नहीं दूंगा तुम्हें। विराट सर के आने तक मुझे होश में रहना होगा। मैं हार नहीं मान सकती। अगर मुझे कुछ हो गया तो आई, जहान, आंटी, हर्ष सब अकेले पड़ जाएंगे। पापा प्लीज विराट सर को जल्दी भेज दीजिए प्लीज। बैंकर, 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 प्लीज आंसर द फोन। बैंकर, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं अपना बदला लेकर रहूंगा।
इसको मैं सब बर्बाद कर दूंगा ना, किसको पता भी नहीं चलेगा कि इसका सब कुछ कब बर्बाद हो गया। इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, अब मैं इसके पास भी कुछ बचने नहीं दूंगा। हाय। नेत्रा राय सिंह। राजवंश। तुम थोड़ा उस तरफ चल सकते हो? तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? प्लीज। श्योर। Very impressive, Neha. Netra. Very impressive. Not bad, I must say. ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब। लिसन, तुम मुझसे ऐसे मैं बात। अपने जीजू के पास जा रही हूँ। तुम जाकर अपनी पार्टी अटेंड करो। तुम कहीं नहीं जाओगी। और जो तुम्हारा जीजू है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? वो ना बेस्ट जीजू है और मुझे तो नहीं लगता मैंने उनसे अच्छा इंसान आज तक कहीं देखा है। अब तो मुझे शक हो रहा है कि तुम शायद किसी अच्छे इंसान से आज तक मिली ही नहीं हो, क्योंकि जो पहला आदमी तुम्हारे सामने आता है वो तुम्हारे लिए अच्छा हो जाता है। आरवी देखो, तुम मेरे जीजू के खिलाफ कुछ मत बोलो। मैं बात कर रहा हूँ ना तुमसे। क्यों कर रहे हो? बात ही क्यों कर रहे हो मुझसे आरवी? मैं तो बकवास करती रहती हूँ। क्यों बात करनी है? ओह, मनीषा नहीं है तुम्हारे आसपास, इसलिए मुझसे बात कर रहे हो ना। और कोई लड़की नजर भी नहीं आ रही है ना? चलो अच्छा, सारी गलतफहमियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। किस गलतफहमी की बात कर रही हो तुम? ये कि तुम्हारे पीछे पीछे बहुत सारी लड़कियां होती है ना? वैसे अभी तो मुझे कोई नजर नहीं आ रही। पूरी बहुत लकी हो तुम। कोई लकी वकी नहीं हूं मैं, कोई वैल्यू नहीं है मेरी। अभी देखा ना कैसे बिहेव किया उसने मेरे साथ। तो वो पता नहीं क्यों जीजू की रट लगाए बैठी है। मैं कम हैंडसम हूं क्या मैं उस जीजू से? लड़कियां मरती मुझ पे। और ये छोड़ो यार। अगर तुम चाहो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम बेस्ट हो, हैंडसम हो और लड़कियां हैं तुम्हारे पीछे। मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूं और कैसा हूं।
तुम मुझे बता ही सकते हो कि इस पार्टी में तुम क्या हो? अच्छा, कैसे? उसे जेलस फील करवा के। देखो, तुम्हें बस उसे ये दिखाना है कि तुम मुझे लाइक करते हो। मैं दिखाऊंगी कि तुम मुझे हैंडसम लगते हो और मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। यू नो ऑल दैट। ये अच्छा आइडिया जेलस फील कराने का। तो वहाँ चलें उसके पास, उसके सामने बात करेंगे, उसे जेलस फील होगा। That's it. परफेक्ट। तुम चलो, मैं ड्रिंक लेके आती हूँ। उसकी ड्रिंक में मैं वो टैबलेट मिलाने वाली हूँ। देख रहे हो आरवी, तुम हो तो ऑलरेडी मेरे। तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, या यूं कहूं कि उस पूर्वी से तुम्हें दूर करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। रीता, बल्कि करण, लगता है मुझे सारे अपने लेने आए। बाकी ये सब लोग कहाँ हैं? और कोई आया? नहीं, बस हम दोनों ही आए हैं। क्या बात है प्रीता, तुम्हारे चेहरे पे इतनी टेंशन? सब ठीक तो है? तुम्हें नहीं पता, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हादसा? मगर हुआ क्या है? कौन सा हादसा हुआ है? वो करण सर, कल पुलिस ने राजवीर को अरेस्ट कर लिया। What? राजवीर को? मगर राजवीर ने किया क्या है? वो पुलिस घर आई थी शौर्या के साथ, तो घर पे मैं और राजवीर थे, तो पुलिस ने राजवीर पे इल्जाम लगाया कि राजवीर ने लुथरा इंडस्ट्री के साथ स्कैम किया। जो प्रोजेक्ट आपको नहीं मिला, वो जो राजवीर हैंडल कर रहा था, तो उसने उसकी कोटेशन लीक कर दी सिंघानिया को, इसीलिए वो प्रोजेक्ट आपको नहीं मिला, सिंघानिया को मिल गया। I don't believe this. राजवीर ने कुछ नहीं किया। आपको सुन के भी हैरानी होगी कि राजवीर के खिलाफ जिसने कंप्लेन किया वो कोई और नहीं, शौर्य है। शौर्य ने ये FIR रजिस्टर करी है। I can't believe this. मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ हो रहा था यहाँ पे। I mean, राजवीर लूथरा इंडस्ट्री के साथ स्कैम कैसे कर सकता है, धोखा कैसे दे सकता है, हमारे खिलाफ स्कैम करेगा? And being the owner of लूथरा इंडस्ट्रीज, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। और FIR शौर्य ने दर्ज कराई है। Are you sure? हाँ, उसने कुछ गलत नहीं किया है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे, लेकिन फिर भी पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, सारे मोहल्ले के सामने से लेकर गई। घर की इतनी बदनामी हुई, और जब मैं पुलिस स्टेशन गई, मैंने कहा इसने कुछ नहीं किया, इसे जाने दीजिए। तो मुझे इंस्पेक्टर ने कहा कि जिसने कंप्लेन की है वही वापस लेगा, तो हम इसे जाने देंगे। अब करण सर, प्रीता जी तो लुथरा हाउस भी गई थी, लेकिन शौर्य ने मना कर दिया ये कंप्लेंट वापस लेने से। शौर्य की इतनी हिम्मत कि उसने कंप्लेंट लेने से वापस कर दिया, और उससे बड़ी हिम्मत उसने ये दिखाई है कि उसने राजवीर के अगेंस्ट FIR दर्ज कराई है। शौर्य से तो मैं अभी बात करता हूँ कि राजवीर कहाँ है? करण, राजवीर लॉकअप में है। वही तो मैं कह रही हूँ, प्लीज प्लीज तुम चलो और बाहर निकलवाओ। प्रीता, तुम चिंता मत करो, एक मिनट पहले मैं शौर्य से बात कर लूं। कोई फायदा नहीं है, मेरा मतलब तुम बोल देना, बाद में बोल देना, लेकिन अभी तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और कुछ भी करके राजवीर को वहां से निकलवाओ। प्रीता, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अभी जाता हूँ और उसको लॉकअप से बाहर निकलवाता हूँ। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम आराम से घर जाओ, मैं राजवीर को लेकर आता हूँ। ओके? हाँ ठीक है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। और बल्कि तू रहने दे, तू घर जा और आलिया का ख्याल रख। ओके। आलिया? ये आलिया कौन है? करण सर, शी इज माय फ्रेंड। ओके, चलो आओ प्रीता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं राजवीर को यहाँ से रिहा करवाने के लिए आया हूँ। अब ये केस गलती से हुआ है या गलतफहमी से हुआ है, मैं ये केस वापस लेने आया हूँ, और मैं लीगल डॉक्यूमेंट्स भी आपके सामने पेश कर सकता हूँ। प्लीज लीगल डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए।
राजवीर को बाहर ले आओ। हाँ सुनो, राजवीर अरोड़ा को रिहा करने के पेपर्स तैयार करो और उन पे करण लूथरा के सिग्नेचर्स ले लेना एज ए गारंटर। जी इंस्पेक्टर। राजवीर, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? अब तो शांत हो जाइए आप। मैं रिहा हो गया हूँ एंड ऑल थैंक्स टू यू। आपने इतनी भागदौड़ की और मुझे बाहर निकलवाया। मैंने तो कुछ नहीं किया, पता है तुझे करण की वजह से रिहा कर रहे हैं। सारी मेहनत उनकी है। आने में लेट हो गया। सच कहूं तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर पता चल जाता तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ जाता। अगर मैं यहाँ इस शहर में होता ना तुम्हें यहाँ एक दिन भी नहीं रहना पड़ता। सॉरी राजवीर। हेलो करण, पुत्र तू कहाँ पे है? मैं कब से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, तेरा फोन लग ही नहीं रहा। तू कहाँ है करण? जल्दी से घर आ जा, बहुत जरूरी काम है बेटा। वही काम कर रहा हूँ मॉम। राजवीर को लॉकअप से बाहर निकलवाने आया था। वो लॉकअप से बाहर आ गया है। हाँ करण, उसे जल्दी से घर लिया। उसे देखने के लिए आंखें तरस गई। मैं राजवीर को अपने साथ घर लेकर आ रहा हूँ। हम तेरा इंतजार कर रहे हैं पुत्र। ओके। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं कियान का बाप बोल रहा हूँ, उसका असली बाप। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो जानवी। शनि की 7.5 तो सिर्फ 7.5 साल तक ही होती है, पर मैं वो बला हूँ जो तुम पर हमेशा के लिए लगने वाली है। मैं अपने बेटे कियान को तुमसे हमेशा के लिए तुमसे दूर ले जाने आ गया हूँ। क्या बकवास है ये? मैं पूछ रही हूँ ना, कौन है आप? सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें? मैं कियान का बाप बोल रहा हूँ। अब तुम चाहे कुछ भी कह लो या कर लो, लेकिन मैं अपने बेटे कियान को तुमसे लेकर ही रहूंगा। सुना है शादी कर रही हो तुम, तो घर बसाओ तुम अपना। मैं अपने बेटे को ले जाऊंगा। क्या कहा तुमने? इतने सालों बाद वापस लौटने की हिम्मत कैसे की तुमने? कहाँ थे तुम जब मेरी बड़ी बहन अनुष्का दी ने इस बच्चे को जन्म दिया था? तब क्यों नहीं लिया अनुष्का दी और इस बच्चे की जिम्मेदारी? तुम उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए थे, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था। तुम्हें पता है इतने सालों में कितना तड़पा है कियान एक बाप के लिए? तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। अरे तुम कायर हो, कायर। अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भागकर छुप जाने वाले कायर हो तुम। और तुम्हें ना कियान नहीं मिलने वाला, समझ लो। सालों पहले जो कुछ भी हुआ, मुझे उसकी जरा सी भी फिक्र नहीं है। तुम जो कुछ भी कह लो, लेकिन ये सच बदलने वाला नहीं कि कियान मेरा खून है। मेरा पूरा हक है उस पर। मैं उसको कभी भी ले जा सकता हूँ। वैसे शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है तुम्हारे यहाँ। तुमने तो अपने बैग तक पैक कर लिए हैं। चलो अच्छा है, कियान का भी बैग पैक होके रेडी है। अब
अब तो मैं उसे जब मर्जी लेकर जा सकता हूँ। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मेरी तुम यहीं कहीं हो क्या? हाँ, हेलो हेलो, तुम यहीं कहीं हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के आसपास भटकने की? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे भगवान, आर्या सर कहाँ है? मुझे उनसे उस आदमी के बारे में जल्द से जल्द बात करनी है। तुम्हारी नजरें जिसे ढूंढ रही है ना, वो तुम्हें यहाँ मिलेगा ही नहीं। होने वाला दूल्हा पोशाक दान की रस्म में आ ही नहीं सकता। पर जब तुम दुल्हन बनके ये पोशाक पहन के मंडप में आओगी ना, वो तभी तुम्हें देख सकता है। उससे पहले देखना अपशगुन माना जाता है, इसलिए वो तुम्हें शाम के संगीत से पहले नहीं मिल सकता। चलो बिटिया, रस्म शुरू होने में अभी वक्त है। अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। सूर्या, आप बैठिए मैडम, मैं पानी लेके आता हूँ। उज्ज्वला जी, ये पूरा करते हैं। आप बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ। जी। ओफो, शाम तक तो बहुत लेट हो जाएगा। मुझे उनसे अभी के अभी बात करनी है। कियान की सेफ्टी का सवाल है। कियान कहाँ गया? कियान कहाँ है? कहाँ चला गया मेरा बच्चा? अरे 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 जानवी, आराम से, चिंता मत कर। कियान को हमने भेजा है, वो आर्या सर के पास गया। कियान, आप गेम रूम में जाओ, मैं वीडियो गेम की सीडीज लेके अभी आता हूँ। ओके? देखा? हाँ। अभी तो रस्म की तैयारी चल रही है। रस्म शुरू होने से पहले जल्द से जाकर आर्या सर को उस फोन कॉल के बारे में बता देती हूँ। हाँ, वो इस सिचुएशन को पक्का संभाल लेंगे। जानवी, आर्या सर, आर्या सर, वीडियो गेम रूम तो यही है ना? आर्या सर, आर्या सर, आर्या सर। आर्या को मेरे बारे में बताने की कोशिश कर रही हो? खबरदार, अगर तुमने कुछ ऐसा किया भी तो अब तो तुमको पता चल ही गया होगा जानवी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मेरी एक बात अपने दिमाग में डाल लो, मैं अपने बेटे कियान को यहाँ से ले जाकर ही रहूंगा। मेरा पूरा हक है उस पर, मैं उसको कभी भी ले जा सकता हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। इसे जल्दी कमरे में लेकर जाना होगा और एंटीडोट देना होगा, लेकिन वो तो हॉस्पिटल से मंगवाना होगा।
उसकी चिंता मत कीजिए, आप इसे लेकर जल्दी से कमरे में जाइए, हम अभी आते हैं। नंदू, अभी तो ये आरंभ हुआ है, तुम लोग देखते जाओ इस घर में मौत का तांडव कैसे होता है। सुंदरी दीदी की हालत देखकर ऐसे लग रहा है जैसे वो सांप अब भी इस घर में है और उसी सांप ने इन्हें काटा है। शिव भैया, शक्ति, इसे जल्दी कमरे में लेकर जाना होगा और एंटीडोट देना होगा, लेकिन वो तो हॉस्पिटल से मंगवाना होगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप इसे लेकर जल्दी से कमरे में जाइए, हम अभी आते हैं। नंदू, अभी तो ये आरंभ हुआ है, तुम लोग देखते जाओ इस घर में मौत का तांडव कैसे होता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर अगर आपको सांप ने नहीं काटा तो किसने काटा? वो हमें कार्तिक ने काटा था। मुझे पता था मम्मा, शिव शक्ति से तो जिंदगी की शुरुआत होती है। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। उनके होते हुए उनके आसपास किसी की जिंदगी खत्म कैसे हो सकती है? अरे ये तो बच गई, लेकिन इस तरह से अगर सांप बेधड़क घर में घूमने लगेंगे तो हम लोगों के बचने की क्या गारंटी है? हाँ? पद्मा बस करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पद्मा बुआ प्लीज शांत हो जाइए, उस सांप का इंतजाम हम कर लेंगे।
सुंदरी दीदी, उस सांप ने आपको कहाँ काटा था और आपने देखा क्या कि वो उसके बाद कहाँ गया? आपको कुछ याद है? सुंदरी, वो हमें सांप ने नहीं काटा था। क्या मतलब? सांप ने नहीं काटा? अरे किसी मक्खी मच्छर के काटने से ऐसे इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी की तरह नीला थोड़ी ना पड़ जाता है कोई। तो किसने काटा? बताओ सुंदरी, फिर किसने काटा था तुम्हें? ये बार बार मोहिनी को क्यों देख रही है? वो सुंदरी दीदी, हिचकिचाइए मत। देखिए, हमने जो आपको एंटीडोट लगाया था ना, वो सांप के जहर के लिए था और उसी से आपको होश आया है। तो फिर अगर आपको सांप ने नहीं काटा तो किसने काटा? वो हमें कार्तिक ने काटा था। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। सर 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 सर, भगवान कुछ भी कराए, बस कभी झूठ ना बुलवाए। ये झूठ। सर, मैंने अपनी आंखों से मोहन त्रिवेदी को, गुनगुन त्रिवेदी को घर के अंदर देखे। घर के अंदर ही कहीं होंगे, ये बता नहीं रहे। सर, आप देखिए अपने तरीके से। ठीक है, तो अब मैं अपने तरीके से ढूंढता हूँ। झूठ बोलने लग रहे हैं हम। यहीं कहीं होंगे सर, यहीं कहीं। मिला क्या? नहीं साहब, नीचे तो नहीं है। चलो ऊपर। सर, ऊपर पानी का टैंक है। ये सब आप क्या कर रहे हैं? अपनी दादी के खूनियों को पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ राधिका, और क्या कर। और तू आना सर। तुम तो मुझे सही के साथ देती हो ना, तो तुम्हें मेरे साथ देना चाहिए। तुम मुझे रोक रही हो उल्टा, क्यों? योग, मैं अभी भी सही का साथ ही दे रही हूँ। तो तुम्हारी नजरों में ठीक नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। जो मुझे ठीक लगता है मैं वो करूंगा, तुम जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वो करो। क्यों? किसी को ढूंढना हो ना तो क्रिमिनल की तरह सोचो कि ये लोग जा कहाँ सकते हैं। गुनगुन की आदत है गर्दन निकाल के डिटेक्टिव की तरह झांकती है। बच गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना बड़ा घर, हाँ ढूंढो इनको।
हाँ, सर पे मारेगा भूत अगर भूत ने देख लिया तो। देखा भूत इधर? तुम कांस्टेबल हो कि मिस्त्री हो? सर को बोलना पड़ेगा ना, दीवार खोखला लग रहा है। देख लिया? मिला कुछ? उस आदमी को ढूंढ रहे हो ना? वो 6 फुट का जवान आदमी यहाँ पे होगा, छुप सकते हैं? कॉमन सेंस की बात है यार। जाओ ना कहीं और तुम, जाओ। दीवार देखी थी क्या रात को? गुनगुन और मोहन जी जहाँ कहीं पर भी है, सेफ है ना? क्या पता, कुछ भी नहीं पता हमें। क्या मतलब? नहीं पता। पता ही नहीं कि ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये भाई तो बाहर से आई है ना? हाँ सर, बाहर से आवाज लगता दोनों बाहर ही हैं। बाकी बहर जी, मुझे गुनगुन जहाँ कहीं पे बस पकड़े ना जाए। युग, आराम से उठिए। युग, आराम से, आराम से, आराम से। ओह, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? तुमको मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि मैं ठीक हूँ? ओह, पर हुआ क्या है? पर हुआ क्या? हुआ क्या? इसके भाई ने मारा है। मारा है मुझे, और वो ये भाग के गए अभी यहाँ पर। आप कहाँ मारे? दिखाइए, कहाँ चोट कहाँ लगी आप? अरे कहाँ नहीं लगी चोट, क्या बताऊं कहाँ चोट लगी है? क्यों आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, अगर उन्होंने आपको मारा होता तो आपकी बॉडी पर निशान तो होते, पर आपकी बॉडी पर तो निशान ही नहीं है। आप परफेक्ट है एकदम। मैं नॉर्मल दिख रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं। निशान तो कहीं भी नहीं दिख रहा कोई भी। देख क्या हो? जी साहब, अभी देखता हूँ। और अच्छे से ढूंढना। साहब, वहाँ पर सब जगह देखा, पर वहाँ पर कोई नहीं है साहब। वो तो ठीक है, लेकिन मोहन और गुनगुन है कहाँ पे? अगर मुझे पता होता तो मैं जाके खुद नहीं पकड़ लेता। तो आपकी क्या जरूरत थी? और वो मुझे मार कर भाग गए हैं, यही बहुत बड़ा सबूत है कि उन्होंने मेरी दादी का एक्सीडेंट किया। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? मिस्टर कोहली, वो बच के नहीं जा पाएंगे। पूरे शहर में नाकाबंदी कर रखी है। अब वो लोग ना मेरी रडार में आ गए हैं। पकड़ तो हम उसको लेंगे। थाने में ले जाके उल्टा लटका दूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ सुभान, तुम ये क्या है? और ये बेड पे कौन लगता है? सॉरी, वो गलती से भूल गई थी मैं। कोई गलती नहीं हुई मैडम, तुमने ही जानबूझ के रखी है मुझे रिझाने के लिए। पागल हो गए हो क्या सुभान? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गई हो। तुमने जानबूझ के बेड पे रखी ना? हाँ, शादी के बाद शौहर का प्यार नहीं मिला तो ये सब हरकतें शुरू कर दी ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। ओह हेलो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें अपने करीब लाने का, समझे तुम? हेलो, तुमने जानबूझ के किया। ये जो तुम शरीफ बनती हो, तुम शरीफ बनी, तुम एक नंबर की वो क्या कहते हो वो क्या? जो भी व्हाटएवर, तुमने ये सब इसलिए किया ताकि मुझे रिझा सको, समझी? हाँ। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हें रिझाने के लिए किया? ऐसा सोचते हो तुम मेरे बारे में? थैंक यू सो मच सुभान। नहीं, एक्चुअली सॉरी, वो I'm sorry, वो तो बस मैंने यूं ही तुमने किसी को बच्चलन कह दिया? यूं ही? बच्चलन? मैंने कब बच्चलन कहा? किसको कहा? मतलब तो वही था तुम्हारा सुभान। तुम्हें कैसे पता मेरा वो मतलब था? मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था, मैं बस ऐसे ही कह दिया। ऐसे ही कह दिया? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा यही मतलब था। अगर तुम मुझे बच्चलन नहीं समझते हो तो फिर वो ऑफिस में ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ओ हेलो, मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, ओके? मेरी बेगम को बुरी नजर से देखे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ड्रामा? क्या कहा तुमने? बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे पहले? कोई बुरी नजर से देखे तो? उससे भी पहले, सबसे पहले। उससे पहले एक ही, कोई मेरी बेगम पे बुरी नजर डाले तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? बेगम, तुमने मुझे पहली बार दिल से बेगम कहा है। हाँ, मजबूरी में बनने वाली बेगम हो तो? मजबूरी में ही से बेगम तो कहा तुमने, मेरे लिए यही काफी है। वैसे ना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? बुरा है, कोई भूत नहीं है। ओ हेलो, मैंने कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया, मैं बस पूछ रहा था कि बेड पे क्या कर रही थी। तो क्या हो गया? ऑकवर्ड क्यों हो रहे हो? सब पहनते हैं। अच्छा, मैं तो नहीं पहनता। ट्राई करना है? कर लो। हाउ डिस्गस्टिंग इबादत। आई हेट यू। अच्छा, वैसे अक्सर कहते हैं लोग कि ये हेट के पीछे प्यार छुपा होता है। वैसे भी माय डियर शौहर, आजकल आप मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं करने लगे? कहीं आपको वो तो नहीं हो गया? वो क्या? वही जिसमें लड़का लड़की के लिए गाना गाता है, उसके ख्वाब देखता है, अंत मन मुस्कुराता है, ब्लश करता है। वही जिसे हिंदी में प्रेम कहते हैं, इंग्लिश में लव और उर्दू में इश्क। हमें वो हो तो नहीं गया? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सोते हुए कितनी शरीफ लगती हो ना तुम, लेकिन तुम कितनी बड़ी शैतान हो ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ इबादत की बच्ची। मुझे रोशनी में नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, मुझे भी नहीं आती। ये दांत दिखाना ना बंद करो। क्यों?
मेरे दांत इतने सफेद है। तारीफ करने के लिए थैंक यू। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इरिटेट हो रहा हूँ। और ये मुस्कुराना बंद करो। अभी तुम्हें नींद आ रही थी, अब तुम्हें सोना नहीं, सो जाओ। सो जाऊंगी। अल्लाह मियाँ, मेरे शौहर को मेरी कितनी फिक्र है। कल शुक्राने की नमाज अदा करूंगी सुबह। ओ हेलो, इसे फिक्र नहीं कहते, इसे सोशल सर्विस कहते हैं। वैसे भी खुदा ने कहा है कि भूखे को रोटी के लिए और थके हुए को नींद के लिए कभी मत तरसाओ, समझी? गलत फहमी मत पालना कोई। ओके। वैसे ये सारे फर्ज पता है तो खुदा तो एक और फर्ज अदा करने के लिए कहता है, बीवी का हक। उस फर्ज का क्या? इस बारे में सुबह बात करेंगे, अभी सो जाओ। मंगाए ही दुआवा मैं चन्ना तू मैनू मिल जा, तेनू ना बोल पावा मैं, तू आपे ही समझ जा। सामने बैजा तक दी जावा, अखियां च तेरे गुम हो जावा, मैनू ढूंढे ना फिर कोई। मंगाए ही दुआवा मैं चन्ना तू मैनू मिल जा, तेनू ना बोल पावा मैं, तू आपे ही समझ जा, आपे ही समझ जा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।